आयुएम नमः शिवाय। आज हम एक गहन प्रश्न का सामना करते हैं जो हर दिल में गूंजता है। जब हमारा प्रिय मौन होता है तो हमें दुख क्यों होता है? महादेव की वाणी हमें इस मौन के संदेश को समझने में मदद करेगी। मौन भी एक भाषा है। जैसे गंगा अपने प्रवाह में कुछ नहीं कहती, फिर भी उसकी शीतलता हमें अनुभव होती है। उसका बहाव हमें शांति देता है। ठीक इसी प्रकार प्रेमी का मौन भी किसी गहराई से भरा होता है। उस मौन में जहां कभी दर्द छिपा होता है, वहीं कभी चाहत की लहरें होती हैं। शिव और पार्वती का संवाद भी कई बार मौन में होता है। पार्वती अपने प्रभु की आंखों में देखकर समझ लेती हैं कि महादेव क्या कहना चाहते हैं। इसलिए अगर आपका प्रिय आपसे बात नहीं करता तो उसे सुनने का प्रयास करें। उस मौन में छिपा संदेश समझें, क्योंकि मौन भी शिव की एक भाषा है। हर दूरी शिक्षा देती है। जब आपका प्रिय आपसे दूर होता है तो समझिए कि यह दूरी आत्मा को स्वयं से बात करने का समय है। सूर्य और चंद्रमा की तरह जो अलग अलग समय पर चमकते हैं, उनका प्रेम कभी टूटता नहीं। यह संतुलन का प्रतीक है। जब आपका प्रिय आपसे दूरी बनाता है तो घबराएं नहीं। यह दूरी आपको यह सिखाने आई है कि सच्चा प्रेम केवल शब्दों पर नहीं, बल्कि आत्मा की गहराई पर भी आधारित है। जैसे समुद्र किनारे खड़ा प्रेमी लहरों को गिनता है, वैसे ही धैर्य से उसके मौन को गिने। कई बार प्रियजन का न बोलना केवल अहंकार होता है। प्रेम में झुकना हार नहीं, बल्कि जीत होती है। यदि गंगा हिमालय की ओर न जाती तो क्या वह समुद्र को प्राप्त कर पाती? इसीलिए जब आपका प्रिय मौन हो तो अपने अहंकार पर विचार करें। सच्चा प्रेम तब होता है जब मैं और तू मिट जाएं और केवल हम रह जाएं। जिसे तुम मौन कहते हो वही मेरा संगीत है। प्रियजन का चुप रहना भी प्रेम का एक नया आयाम हो सकता है। उस मौन को समझें और स्वीकारें, क्योंकि प्रेम की गहराई में कई रहस्य छिपे होते हैं। जब तुम्हारा प्रिय चुप होता है तब उस चुप्पी को एक अलग दृष्टिकोण से देखने की आवश्यकता होती है। हिमालय की ऊंचाइयों पर जाकर देखो, वहां का मौन केवल निस्तब्धता नहीं, बल्कि एक अद्भुत अनुभव है। यह चुप्पी हमारी आत्मा को शांति और समाधि का अनुभव देती है। क्या तुम्हें कभी डर लगा उस मौन से? नहीं, वह मौन तो केवल तुमसे तुम्हारे भीतर की गहराई को जोड़ता है। जैसे शिव की उपस्थिति। गहरी रात का चांद जब तुम्हारे ऊपर आकाश में चमकता है, तब पूरी प्रकृति एक ठहराव में डूब जाती है। इस ठहराव में प्रेम का सबसे मधुर गीत गूंजता है, जिसने रात को एक जादुई माहौल में बदल दिया। उसी तरह जब तुम्हारा प्रिय तुमसे बात नहीं करता तो उस मौन को ध्यान का साधन बनाओ। उस शांति में खुद से जुड़ने का अवसर खोजो। भीतर की प्रार्थना को सुनो और मन में शिव का नाम जपने की प्रक्रिया को आगे बढ़ाओ। जब तुम एयुएम नमः शिवाय का जाप करते हो तो यह जप तुम्हारी ऊर्जा को सीधे प्रिय के पास भेजता है। धैर्य रखो। उस समय का इंतजार करो जब सब कुछ स्पष्ट हो जाए। प्रेम एक नदी की तरह है। यदि वह बहती रहती है तो जीवन बनाती है। चाहे तुम्हारा प्रिय बोले या न बोले, यदि तुम्हारा प्रेम सच्चा है तो वह तुम्हारे पास लौटकर अवश्य आएगा। अब अगर तुम्हारा प्रिय तुमसे संवाद नहीं कर रहा तो इसे दुख का विषय मत बनाओ। मौन को अपनाओ और उस आवाज को सुनो जो अहंकार और वासनाओं से परे होती है। याद रखो, प्रेम की पूर्णता अहंकार को त्यागने में है। प्रिय की चुप्पी को तुम उस संगीत की तरह मान सकते हो जिसमें तप और त्याग का सार छिपा है। अगली बार जब वह तुमसे बात नहीं करे तो दुख का अनुभव मत करो। उसके मौन में महादेव का आशीर्वाद छिपा है और वही तुमसे यह सिखा रहा है कि मौन भी एक प्रकार की भाषा होती है।